मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, यह जो हमारी करंट अफेयर की क्लास चल रही थी, करंट अफेयर, ठीक, इसमें हम लोग क्या देख रहे थे? करंट अफेयर। इसमें हम पूरा करंट अफेयर्स का क्या करते थे? रिवीजन करते थे। जो इम्पोर्टेंट है इसमें देखिए, जो सबसे पहली चीज़ किस राज्य या किस देश में हुई, उस चीज़ को हम लोग कवर करेंगे। पूरे भारत में कौन सी चीज़ सबसे पहले हुई है, ठीक है। इन सभी चीज़ जो हमारा वीडियो री एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी आप लोगों ने देखा जो है कि कल मतलब संडे को जो है आप लोगों का पीसीएस का एग्जाम हुआ था। उसमें करंट अफेयर कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन भर भर के आए थे। और फरवरी के पहले के ही थे जो है, ठीक, फरवरी के पहले के ही सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। और बहुत ही बेहतरीन, एकदम लाजवाब क्वेश्चन पूछे थे। कूनो में पूछा था ना, कूनो में मैंने कितनी बार पढ़ाया था आप लोगों को करंट अफेयर में। कूनो जो था हमारा, ये हमारा क्या है? नेशनल पार्क है। कहाँ पे है? कहाँ पे है बताइए? तो हमारा पड़ता है एमपी में, ठीक। यहाँ पे जो है पहले तो आठ आठ चीते लाए गए, फिर बाद ये नामीबिया से लाए गए, फिर 12 लाए थे। तो ये पूछा था कि जो 12 लाए गए थे वो कहाँ से लाए गए थे? तो हमारे दक्षिण अफ्रीका से लाए गए थे। इसी तरह से घुमा घुमा के कथन और निष्कर्ष में बहुत सारे क्वेश्चन को पूछा गया था, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारे एक एक चीज़ को हम अगर कवर कर लेंगे तो कहीं से भी पूछेगा तो आपको डरने की कोई दिक्कत नहीं, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला पहला ये वन लाइनर में है, ठीक है। हत्या के केस में एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक, आधारित चैट जीपीटी की मदद से, ठीक है, चैट जीपीटी की मदद से, याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चैट जीपीटी की मदद से जमानत पर फैसला सुनाने वाला देश का पहला हाई कोर्ट कौन सा बन गया? तो देश का पहला हाई कोर्ट हमारा कौन सा बन गया? हरियाणा, पंजाब का हरियाणा हाई कोर्ट, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग, हत्या के केस में आर्टिफिशियल आधारित जो चैट जीपीटी की मदद से जो है जमानत पर फैसला सुनाने वाला पहला हाई कोर्ट कौन सा बन गया? तो हमारा कौन सा? हरियाणा और पंजाब, ठीक है। हरियाणा और पंजाब जो हमारा इन दोनों का संयुक्त हाई कोर्ट है वो कहाँ पे है? चंडीगढ़ में। इनकी राजधानी कहाँ दोनों की है? चंडीगढ़ में। ये भी याद रखिएगा, ठीक है। याद रहेगा ना, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला पॉइंट देखिए, पॉइंट नंबर 2 क्या कह रहा है? देखिए पॉइंट नंबर 2 क्या कह रहा है कि वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट, मतलब एशिया की पहली लोको पायलट बनी है, ये कौन सी है? महिला है, सुरेखा यादव। सुरेखा यादव, ठीक है। वंदे भारत एक्सप्रेस जो हमारी ट्रेन चलाई गई थी, जिसको T18 के नाम से जाना जाता था, का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट बनी है सुरेखा यादव। याद रखिएगा, ठीक है। सुरेखा यादव जो बनी है क्या? एशिया की पहली महिला जो ट्रेन लोको पायलट हैं, वंदे भारत एक्सप्रेस जो चलाई जा रही है, सुरेखा यादव बनी है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, एक एक पॉइंट को मैं आप लोगों को रटवा दूंगा, ठीक है। और यही चीज़ें आप लोगों को देखिएगा 100% काम में आएंगे। कम से कम 10 क्वेश्चन तो आपके आएंगे ही वीडियो वाले एग्जाम में। वीडियो हो गया, यूपी जो ट्रिपल एससी का जो 2023 में फिर होने जा रहा है, अगर आप यहीं से तैयारी करते रहेंगे तो आपका करंट अफेयर स्ट्रांग होता चला जाएगा। सारी चीज़ें रिवीजन होती चली और करंट अफेयर आना ही आना, उसमें भी 10 क्वेश्चन आता है। करंट आपका कभी भी पीछा नहीं छोड़ेगा, ठीक। चलिए आगे देखिए, दोनों तैयार हो गए। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट जीपीटी के माध्यम से जो जमानत सुनाता है वो हमारा हरियाणा और कौन सा? पंजाब हाई कोर्ट। हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट। और वंदे भारत एक्सप्रेस की संचालक करने एशिया की पहली महिला बनी है सुरेखा यादव। ये तो याद ही रखिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट है, कह रहा है कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कह रहा है कि भारतीय वायुसेना में लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला, मतलब जो भारतीय लड़ाकू विमान है उसमें कमान संभालने वाली कौन? सालिजा धामी है। कौन है? सालिजा धामी। जो वायुसेना है, एयरफोर्स हमारी है, उसमें जो है लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी? सालिजा धामी, ठीक है। सालिजा धामी, ठीक, सालिजा धामी। नेक्स्ट चलते हैं, अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट आप लोगों के सामने है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा बन गया? हमारा हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म, जो हमारा कहाँ पे पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। कहाँ पे है? कर्नाटक में, ठीक है, कर्नाटक में, ठीक। कर्नाटक, कर्नाटक अभी बहुत चर्चा में है, ठीक है, कर्नाटक, ठीक। यहाँ देखिए सुपारी उत्पादन में प्रथम स्थान है, ठीक है। क्या? सुपारी उत्पादन में। याद रखिएगा, मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, यहाँ इधर पेन नहीं चले तो मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, ठीक। कहाँ? सुपारी उत्पादन में प्रथम स्थान है। लिखाने को तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ लिखवा देता मैं। सुपारी, कॉफ़ी उत्पादन में भी प्रथम स्थान है, ठीक है। केजीएफ जो सोने की खाने, ये भी यहीं पे हैं, ठीक है। सारी चीज़ें तो हुबली रेलवे स्टेशन, इसकी लंबाई कितनी हो गई ये भी लिखिए, 1.5 किलोमीटर की है, ठीक है। 1.5 मीटर या किलोमीटर लिख लीजिए, ठीक, 1.5 किलोमीटर, ठीक। और पहले, इससे पहले कौन था? तो इससे पहले हमारा जो उत्तर प्रदेश का गोरखपुर था 1.33 था, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला
पहला हाई कोर्ट कौन, मतलब क्षेत्रीय भाषा जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज है उस भाषा में कौन सा निर्णय जो है देने वाला कौन सा पहला हाई कोर्ट, तो केरल है। ठीक है, केरल को याद रखिएगा, क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला हाई कोर्ट बना है केरल। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों के सामने, देखिए, कह रहा है ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निकाय कौन सा है। नगर निकाय पूछा है तो ये हमारा ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला हमारा इंदौर है, स्वच्छता की श्रेणी में नंबर 1 पे है। ठीक है, ये भी हमारा इंदौर है, स्वच्छता में प्रथम स्थान 6ठी बार इस बार आया। ठीक, तो इंदौर सोच लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, देश की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल कहाँ पे लगाई जाए। हरित ऊर्जा आधारित जो है सौर पैनल जो हमारा कहाँ पे लगाया जा रहा है, तो ये हमारा उत्तराखंड में, ये भी हमारा कहाँ, उत्तराखंड, देवभूमि उत्तराखंड में लगाया जा रहा है। ठीक है, इससे भी एक क्वेश्चन आया था, यूपी पीसीएस में पूछा था कि जो भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ जहाँ पे मिलती हैं उस नदी, वहाँ उस स्थान को क्या किस नाम से जाना, तो देवप्रयाग नाम से जाना जाता है। आप लोग कई बार पढ़े होंगे। ठीक है, जो जो क्वेश्चन मुझको याद आता जाएगा तो मैं कराता जाऊँगा। अगर आप लोग कहेंगे कमेंट में बताएंगे कि सर पीसीएस का करवा दीजिए, तो पीसीएस का मैं आप लोगों के सामने पूरा उसका आंसर की करवा दूंगा। ठीक है, उत्तर भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट है, उत्तर भारत का पूछा है, उत्तर भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट कौन सा है, तो हमारा कौन सा, चंडीगढ़ है। ठीक, कौन सा, चंडीगढ़ है। ठीक, कौन सा, चंडीगढ़, उत्तर भारत का सबसे। और एक अभी जो तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट कहाँ पे बन रहा है, तो अभी प्रस्तावित है, पूर्ण रूप से बन के नहीं तैयार है, तो हमारा कौन सा बताइए, अलंकेश्वर जो है एमपी में पड़ता है। ठीक है, वो हमारा है। ठीक, चलिए आगे आ जाइए। नेक्स्ट अगला पॉइंट आप लोगों के सामने, नोरो वायरस संक्रमण का पहला मामला कहाँ पे, ये भी केरल में। ठीक है, ये भी कहाँ हमारा केरल में ही प्राप्त हुआ। ठीक है, नोरो वायरस याद रखेंगे, नोरो वायरस संक्रमण, कोविड से भी क्वेश्चन पूछे गए थे काफ़ी। ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन थे कोविड से। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का है, देखिए अगला पॉइंट कह रहा है कि देश का नंबर 1 पुलिस स्टेशन कौन सा है, तो गंजाम जिला उड़ीसा का, अस्का थाना गंजाम जिला कहाँ का है, गंजाम जिला जो है उड़ीसा का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश, एक क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, कब तक, 2030 तक ये पूर्ण रूप से धूम्रपान हो जाएगा, तो कौन है, न्यूजीलैंड है। ठीक है, न्यूजीलैंड। धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है, तो न्यूजीलैंड है। याद रखेंगे आप लोग कौन सा है, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड से 2 क्वेश्चन थे। ठीक, तो अंतर्राष्ट्रीय क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे गए थे। ठीक, भारत का पहला गोल्ड एटीएम कौन सा है, भारत का पहला गोल्ड एटीएम कौन सा, तो हैदराबाद जो है भारत का पहला गोल्ड एटीएम बना, हैदराबाद, जो आपका मूसी नदी के तट पे है। ठीक है, तेलंगाना की राजधानी हमारी हैदराबाद है, वह जो है गोल्ड एटीएम, ठीक, पहला गोल्ड एटीएम वहीं पे खोला गया। नेक्स्ट, भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, याद रखेंगे मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है पहला पूछा है तमिलनाडु में। हर एक चीज़ जो भी भारत में हुई है, सारी पहली चीज़ मैं आज यहाँ करा रहा हूँ, इससे क्वेश्चन बनता ही है। ठीक है, तमिलनाडु में। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना, तो हमारा कौन सा, महाराष्ट्र है। कौन सा है, महाराष्ट्र। लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित करने वाला राज्य कौन सा बना है, महाराष्ट्र बना। भारत का पहला मल्टी लॉजिस्टिक पार्क कहाँ पे, तमिलनाडु में। भारत का पहला गोल्ड एटीएम हैदराबाद, जो मूसी नदी के तट पे। धूम्रपान प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश न्यूजीलैंड है। देश का नंबर 1 पुलिस स्टेशन अस्का थाना गंजाम जिला उड़ीसा में है। ठीक, चलिए आगे। देश का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म बताइए, केरल के अलुआ में स्थित बीज फार्म। ठीक है, ये हमारा कहाँ पे, केरल का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म जो खोला गया वो केरल के अलुआ अलुआ में स्थित बीज फार्म है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा, मतलब खुद का जो जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला वो हमारा तमिलनाडु राज्य है। ठीक है, तमिलनाडु है। अब 5G सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा, गुजरात है। आप लोगों को पता है 5G सेवा हमारे भारत में चालू हो गई, वो किस राज्य से चालू हुई, तो गुजरात राज्य से। ठीक, अगला पॉइंट है, दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत, मतलब दक्षिण भारत में जो पहली वंदे भारत चलाई गई है वो कौन सी है, चेन्नई से कहाँ है, चेन्नई से बेंगलुरु है। ठीक है, दक्षिण भारत की जो पहली वंदे भारत एक्सप्रेस है चेन्नई से बेंगलुरु, याद रखिएगा। फिर से मैं बता दे रहा हूँ एक बार, सारी चीज़ें जो सामने है आपकी स्क्रीन पे सब चीज़ें याद करा दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए। देश का नंबर 1 पुलिस स्टेशन कौन सा बना, अस्का थाना गंजाम जिला उड़ीसा। धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश न्यूजीलैंड। भारत का पहला गोल्ड एटीएम हैदराबाद। भारत का पहला मल्टी लॉजिस्टिक पार्क तमिलनाडु में। लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र। देश का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म केरल के अलुआ में स्थित बीज फार्म। ठीक है, और अपना जलवायु परिवर्तन, मतलब खुद का जलवायु परिवर्तन मिशन चालू करने वाला पहला राज्य कौन सा, तमिलनाडु है। ठीक है, कौन सा, तमिलनाडु है। ठीक, तमिलनाडु है। देख लीजिए
जियो 5 सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा? गुजरात है। ठीक है। दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत कहाँ से है? तो चेन्नई से बंगलुरु के बीच है। ठीक है। चेन्नई हमारा तमिलनाडु में पड़ता है, बंगलुरु हमारा कहाँ? कर्नाटक में। ठीक। दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र कौन है? टशीगंग, हिमाचल प्रदेश में। टशीगंग जो है दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र कहाँ पे? टशीगंग, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सारी चीज़ें याद हो गई होंगी, अब मैं यहीं पे सब आपको याद भी करवा दूंगा। ठीक, ये मेरा वादा है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट नंबर 1 देखिए क्या करा। दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र बता ही दिया, टशीगंग हमारा कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कह रहा कि नगर पालिका बॉन्ड को जारी करने वाला पहला शहर कौन सा? बड़ौदा बना। नगर पालिका बॉन्ड को जारी करने वाला पहला शहर बड़ौदा। बड़ौदा हमारा कहाँ पे? बड़ोदरा, गुजरात में पड़ता है। ठीक। नेक्स्ट कह रहा पूरे राज्य में सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला राज्य हमारा केरल है। हर एक मतलब हर एक जगह पे पूरे राज्य में, चाहे कोई उसका जिला हो, हर एक जिले में जो है जो सोने की कीमत रहेगी वो एक समान रहेगी, तो हमारा कौन सा? नेक्स्ट 100% हर घर जल वाला हर 100% हर घर जल घोषित राज्य भी हाल ही में बना है, तो हमारा कौन सा? गुजरात है। इससे पहले कौन सा? गोवा था। ठीक है। पहला कौन सा था? गोवा था। तो हाल ही में कौन हुआ? गुजरात हुआ। हर घर जल घोषित राज्य हमारा कौन सा हुआ? गुजरात। भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन सा है? तो मोडेरा। ये भी हमारा मोडेरा गुजरात में ही पड़ता है। ठीक है। मोडेरा गुजरात में। याद रखिए गुजरात किन चीज़ों में? देखिए नगर पालिका बॉन्ड जारी करने में बड़ोदरा गुजरात का, पूरे राज्य में सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला केरल है, 100% हर घर जल घोषित राज्य अभी हाल ही में बनाया वो गुजरात है। सबसे पहला कौन सा था? तो गोवा था। भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन? मोडेरा गुजरात है। ठीक है। मोडेरा गुजरात है। पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव की बात किया। गति शक्ति पोर्टल लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा? ये भी गुजरात है। गति शक्ति पोर्टल जो है उसको कौन लॉन्च किया है? तो गुजरात ने लॉन्च किया। देश का पूर्ण डिजिटल साक्षरता वाला ग्राम पंचायत कौन सा? पुलमपारा, केरल। तो पूर्ण रूप से जो डिजिटल साक्षरता वाला ग्राम पंचायत कौन सी बनी है? तो पुलमपारा गुजरात की। ठीक है। सॉरी, पुलमपारा जो है केरल की। ठीक। चलिए नेक्स्ट चलिए, जनजाति व विश्वकोश जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो उड़ीसा है। जनजातीय और विश्वकोश जारी करने वाला कौन सा है? उड़ीसा है। नेक्स्ट, हर घर आरओ जल वाला राज्य, मतलब हर घर आरओ जल वाला पहला राज्य बना। हर घर आरओ, तो यूपी का है भारतौल गांव, उत्तर प्रदेश। भरतौल गांव, उत्तर प्रदेश। हर घर आरओ जल वाला पहला राज्य कौन सा? भरतौल, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, केरल की पहली आदिवासी महिला एयर होस्टेस गोपिका गोविंद है। कौन है? गोपिका गोविंद है। ठीक है। दुनिया, अब मैं फिर से एक बार रिवीजन करा दे रहा हूँ। दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र का है? टशीगंग, हिमाचल प्रदेश में। नगर पालिका बांड को जारी करने वाला पहला शहर कौन सा? बड़ोदरा, गुजरात का है। पूरे राज्य में सोने की एक समान कीमत लागू केरल में है। और 100% हर घर जल घोषित राज्य कौन सा? गुजरात है। और पहला राज्य कौन सा? तो गोवा था। भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन है? तो हमारा मोडेरा गुजरात में है। गति शक्ति पोर्टल लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा? तो भी गुजरात है। देश का पूर्ण डिजिटल साक्षरता वाला ग्राम पंचायत कौन सा? पुलमपारा, केरल में। जनजाति का विश्वकोश जारी करने वाला राज्य कहाँ पे? उड़ीसा में। हर घर आरओ जल वाला भरतौल, उत्तर प्रदेश है। केरल की पहली आदिवासी महिला एयर होस्टेस कौन बनी? गोपिका गोविंद बनी। याद हो गया? चलिए आगे चलें। चलिए एक एक चीज़ यहीं पे हम याद कर लेंगे। ठीक है। चलिए आगे देखिए, केरल तो हम लोग गोपिका गोविंद बनी है। ठीक है। खाद्य सुरक्षा एटलस वाला तीसरा भारतीय राज्य कौन सा? झारखंड बना। देश का पहला सबसे बड़ा रबर डैम कौन सा? तो बिहार, गया में। तो देश का सबसे बड़ा रबर डैम जो बन रहा है वो बिहार, गया में। और भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय तेलंगाना में। कहाँ पे? तेलंगाना में। ठीक है। इसका निर्माण हो रहा है। और नेक्स्ट है, हर घर जल प्रमाणन प्राप्त पहला राज्य कौन सा? देखिए गोवा है। और अभी हाल ही में जो बना है वो गुजरात बना है। और भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान पोत कौन सा है? आईएनएस विक्रांत है। कौन है? आईएनएस विक्रांत है। गूगल द्वारा यातायात डेटा सार्वजनिक करने वाला प्रथम शहर कौन सा? औरंगाबाद है। ठीक है। गूगल द्वारा जो डेटा सार्वजनिक करने वाला प्रथम शहर औरंगाबाद है, जिसका नाम बदल के संभाजी कर दिया गया है। ठीक है। अपने खुद का इंटरनेट सुविधा वाला पहला राज्य कौन सा? केरल है। ठीक है। अपनी खुद की इंटरनेट सुविधा वाला पहला राज्य कौन सा? केरल है। और भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है? तो वो हमारी कौन है? द्रौपदी चंद्र मुर्मू जी हैं। ठीक। अभी हाल ही में बनी है। ठीक। याद हो गया? देखिए केरल का पहला आदिवासी महिला एयर होस्टेस गोपिका चंद्र गोविंद है। खाद्य सुरक्षा एटलस वाला तीसरा राज्य झारखंड। देश का सबसे बड़ा रबर डैम जो बनाया जा रहा है वो कहाँ पे? गया, बिहार में। भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय तेलंगाना में। हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला राज्य गोवा। भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान पोत आईएनएस विक्रांत। गूगल द्वारा यातायात डेटा सार्वजनिक करने वाला शहर कौन सा? औरंगाबाद है।
अपनी खुद की इंटरनेट सुविधा वाला राज्य कौन सा? केरल है। भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं। कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ठीक, चलें आगे। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। ठीक, चलिए। भारत का पहला बालिका पंचायत का गठन कहाँ पे हुआ? बालिका पंचायत सबसे पहले कहाँ? गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में। ठीक। जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो शहर कौन सा है? तो हमारा कोलकाता में। ठीक है, ममता बनर्जी वाला। ठीक है। देश का पहला ग्रीन फील्ड अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र पूर्णिया बिहार में है। ठीक है, पूर्णिया बिहार में। देश का पहला ग्रीन फील्ड अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र पूर्णिया बिहार में। ठीक है। वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला शहर हमारा आगरा है। कौन सा है? आगरा है। ठीक। हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला कौन बोला? जामताड़ा झारखंड में। ठीक है। और भारत का पहला अमृत सरोवर जो है रामपुर। अमृत सरोवर अमृत सरोवर को मतलब हर एक जिले में क्या बना गया? अमृत सरोवर बनेगा। ठीक है। और वो पहला कौन सा है? तो रामपुर, उत्तर प्रदेश में। जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश कौन सा? इक्वाडोर है। पूरे 1 साल का मैं यहाँ कवर करता हूँ, पूरे 1 साल का। ठीक है। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन सा? पल्लीग्राम, जम्मू कश्मीर में। मतलब न्यूट्रल कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन सा? पल्लीगांव कौन सा? जम्मू कश्मीर है। ठीक है। और क्या है? डिजिटल प्रणाली से लैस बस सेवा शुरू करने वाला कौन सा? डिजिटल प्रणाली से लैस बस सेवा शुरू करने वाला कौन सा है? तो हमारा कौन सा है बताइए? तो हमारा जो है कौन सा बन गया है? वो हमारा महाराष्ट्र बन गया। ठीक, कौन सा? महाराष्ट्र बन गया। ठीक है। तो डिजिटल प्रणाली से लैस बस सेवा शुरू करने वाला महाराष्ट्र है। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत पल्लीग्राम कौन सा? जम्मू कश्मीर में। जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला देश इक्वाडोर है। जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला इक्वाडोर है। भारत का पहला अमृत सरोवर रामपुर, उत्तर प्रदेश में। हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला जामताड़ा झारखंड में। वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर आगरा है। देश का पहला ग्रीन फील्ड अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र पूर्णिया में है, पूर्णिया बिहार में। जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो स्टेशन कोलकाता में है। भारत की पहली बालिका पंचायत का गठन कहाँ पे है? गुजरात में है। ठीक, नेक्स्ट आ जाइए। चलिए, बस सेवा वाला तो हो ही गया था, अब बताएंगे आप यहाँ से। बताइए, फटाफट बताइए। इसी तरह से सारे क्वेश्चन एक एक चीज़ को हम टॉपिक वाइज क्या कर लेंगे? कवर कर लेंगे। ठीक है। भारत की पहली अनाज रहित राज्य विधानसभा कौन सी है? तो नागालैंड है। कौन सी है? नागालैंड है। ठीक है। कागज रहित विधानसभा कौन सी बनी है? पेपरलेस, तो हमारी नागालैंड है। भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कौन सा है? तो गुरुग्राम हरियाणा में। ठीक, कहाँ पे? गुरुग्राम हरियाणा में। ठीक है। और अगला क्या है? अगला कह रहा है कि भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम वो कहाँ पे है? तो हमारा कहाँ पे? तो गोवा में है। ठीक। कोविड 19 डीएनए, जो हमारा कोविड 19 डीएनए वैक्सीन लगाने वाला देश का पहला देश कौन सा है? तो वो हमारा भारत है। ठीक। विश्व का पहला सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े कहाँ है? तो विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े हमारा जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर में। ठीक, जम्मू कश्मीर हमारा यूटी बन चुका है। भारत का पहला जल मेट्रो परियोजना वाला शहर कौन सा है? तो कोच्चि, केरल है। कौन सा? जल मेट्रो वाला शहर कौन सा है? तो हमारा कोच्चि है। भारत का पहला हेली हब कहाँ पे? तो गुरुग्राम हरियाणा में, हेली हब। ठीक है। और भारत का पहले निजी तौर पर निर्मित क्रायोजेनिक रॉकेट कौन सा? धवन-1 है। कौन सा? धवन-1 है, याद रखिएगा। ठीक। और विश्व का पहला डुअल मॉडल व्हीकल लॉन्च करने वाला देश कौन सा है? जापान है। ठीक। और भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव कौन सा? कुलांग कुमलांगी गांव केरल में है। ठीक है। सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव कौन सा बना? कुमलांगी गांव केरल, याद रखिएगा। पहले हम फिर से रिवीजन करते हैं एक बार। भारत की पहली कागज रहित राज्य विधानसभा कौन सा है? नागालैंड है। भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर गुरुग्राम हरियाणा में। भारत का पहला एल्कोहल म्यूजियम गोवा में खुला है। ठीक है। कोविड 19 डीएनए वैक्सीन लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा? तो भारत है। विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे हमारा जम्मू कश्मीर में। भारत का पहला जल मेट्रो परियोजना वाला शहर कौन सा? कोच्चि, केरल है। भारत का पहला हेली हब कहाँ पे? गुरुग्राम हरियाणा में। और भारत के पहले निजी तौर पर निर्मित क्रायोजेनिक रॉकेट धवन-1 है। विश्व का पहला डुअल मॉडल व्हीकल लॉन्च करने वाला देश कौन सा? जापान है। और भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव सा कुमलांगी गांव केरल है। याद हुआ कि नहीं? ठीक, याद हो गया ना? इसी तरह से सारी चीज़ें हम लोग क्या कर लेंगे? याद कर लेंगे, और हम पेपर में क्या धुआं मचा देंगे। ठीक है। चलिए, तो करंट अफेयर को छोड़ना नहीं है, हर एक एग्ज़ाम के लिए, हर एक एग्ज़ाम में आएगा, चाहे हमारा कोई भी एग्ज़ाम हो गया। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। करंट अफेयर अगर इसी तरह से पढ़ते रहेंगे तो आपका जो सुपर टेट होगा उसमें भी 30 नंबर का आएगा। ठीक है। तो हल्के में करंट अफेयर को अभी से ले लेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो फिर वो जब पेपर आता तो लोग करंट अफेयर पढ़ते हैं। ठीक,
तो अगर आप थोड़ा थोड़ा करके अभी से पढ़ते रहेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। सुपर टेट भी आप लोगों के सामने है, होना तो तय है, इतना तो मान के चलिए, ठीक है। चाहे लास्ट तक हो चाहे अभी हो, होना तो तय है 100%, तो पढ़ते रहिए। भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय कहाँ? तंजावुर तमिलनाडु में है, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है? भारत भारत निर्मित पहली ओमिक्रॉन किट कौन सी? ओमिक्रॉन किट जो हो ओमिश्योर है, ठीक है, ओमिश्योर है। भारत की निर्मित पहली ओमिक्रॉन किट कौन? ओमिश्योर है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, भारत का पहला एलपीजी सक्षम और धूम्रपान मुक्त कौन सा? आपका हिमाचल प्रदेश है। कौन सा? आपका हिमाचल प्रदेश है। नेक्स्ट, भारत का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स का नाम क्या है? ICI 5 है। जो भारत का जो पहला क्रिप्टो करेंसी है वो क्या है? ICI 5 है, ICI 5 है, ठीक है। नेक्स्ट, भारत का पहला स्वदेशी निर्मित सर्वर कौन सा है? रुद्र, CDAC निर्मित है, रुद्र है और CDAC द्वारा क्या किया गया है? निर्मित किया गया। भारत का पहला स्वदेशी सर्वर है, ठीक, रुद्र। देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन कौन सी है? सिरोरा गांव गाजियाबाद में, ठीक है। देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग, हनी जो मधु होती है उसको बोलते हैं, सिरोरा गांव जो हमारा गाजियाबाद में, ठीक। उड़ीसा का पहला पहला बाल विवाह मुक्त जिला कौन सा? गंजाम जिला उड़ीसा का, ठीक है, गंजाम जिला उड़ीसा का। भांग की खेती को अवैध घोषित करने वाला राज्य कौन सा बना है? तो हमारा हिमाचल प्रदेश, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भांग की दालचीनी की खेती शुरू करने वाला कौन सा? तो वो भी हमारा हिमाचल है। हिमाचल देखिए दालचीनी की और भांग की खेती के लिए अवैध घोषित किया गया है, और हिमाचल प्रदेश में एलपीजी और धूम्रपान मुक्त हुआ है हमारा हिमाचल प्रदेश। 3-4 चीज़ें आपको। उड़ीसा का पहला बाल विवाह मुक्त कौन हुआ? गंजाम जिला उड़ीसा का है, ठीक, गंजाम जिला उड़ीसा का। और देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग सिरोरा गांव कहाँ? गाजियाबाद में, उत्तर प्रदेश में। भारत का पहला स्वदेशी सर्वर रुद्र है, ये भी है। भारत का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स का नाम क्या है? ICI 5 है, ठीक, याद रखिएगा। चलें आगे, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ठीक, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। भारत का पहला डोंग संरक्षण कौन सा है? डोंग संरक्षण कहाँ पे खोला गया? तमिलनाडु में, ठीक, कहाँ पे? तमिलनाडु में। ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला कौन सा? हिमाचल प्रदेश है, ठीक है। और 4.5 दिन कार्य सप्ताह को दुनिया में करने वाला कौन सा? UAE है, ठीक है। 4.5 दिन बस यहाँ कार्य चलेगा। सैटेलाइट फ़ोन से लैस होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो काजीरंगा है, ठीक है। सैटेलाइट से लैस होने वाला जो है सैटेलाइट फ़ोन से लैस होने वाला हमारा कौन सा पहला नेशनल पार्क बना है? तो काजीरंगा बना है, ठीक, काजीरंगा असम में पड़ता है। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार जो वो भी हमारा कहाँ? केरल में है, ठीक है। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार वो भी केरल में। ये सभी इंपॉर्टेंट है जितने मैं आज करा रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कम से कम इसमें 3 से 4 क्वेश्चन आपके 100% आएंगे, ठीक है। और भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय हैदराबाद तेलंगाना में, ठीक है। और भारत का पहला कागज रहित उच्च न्यायालय कौन बना? तो केरल उच्च न्यायालय। 100% पेपरलेस होने वाला देश कौन सा है? तो 100% पेपरलेस होने वाला देश हमारा कौन सा है? दुबई। दुबई जो 100% क्या हो गया है? पेपरलेस हो गया है, ठीक है। और कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का मामला सबसे पहले कहाँ पे आया था? तो हमारा दक्षिण अफ्रीका में आया था, ठीक, कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में आया था। एक बार रिवीजन कर लीजिए भारत का। मैं एक एक चीज़ को दोबारा बता दूँ ताकि चीज़ें आपको वहीं पे याद हो जाएं, ठीक है, आपको दिक्कत ना हो। एक बार आप खुद से पढ़ेंगे तो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। भारत का पहला डोंग संरक्षण रिजर्व कहाँ पे? तो तमिलनाडु में। ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला कौन सा पहला राज्य है? तो हिमाचल प्रदेश है। 4.5 दिन का कार्य सप्ताह चालू करने वाला कौन सा है? तो UAE है। सैटेलाइट फ़ोन से लैस हमारा नेशनल पार्क पहला कौन सा बना है? तो हमारा काजीरंगा जो असम में पड़ता है। और भारत का पहला ग्राफीन नवाचार आप लोगों को पता ही होगा केरल में है। और भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय हैदराबाद तेलंगाना में। और भारत का पहला कागज रहित उच्च न्यायालय केरल है, ठीक है। 100% पेपरलेस होने वाला पहला देश कौन है? दुबई है। ओमिक्रॉन जो हमारी था उसका पहला मामला कहाँ पे आया था? तो दक्षिण अफ्रीका में आया था, ठीक, कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में आया था, ठीक। चलिए 2-3 क्वेश्चन और हैं, 2-3 पॉइंट वो भी देख लेते हैं। ओमिक्रॉन का जो वेरिएंट की पहली मृत्यु जो हुई थी वो कहाँ पे? ब्रिटेन में हुई थी। कहाँ पे? जो ब्रिटेन है वहाँ पे हुई थी, ठीक। ओमिक्रॉन का पहला मामला भारत में कहाँ पे आया था? तो कर्नाटक में आया था, ठीक है, कर्नाटक में आया था, ठीक है, कर्नाटक में। उस तरह से जो हमारा पहली बार कोविड-19 का पहला मामला कहाँ आया था? तो केरल में आया था, ठीक है। और मृत्यु का पहली कहाँ पे हुई थी? तो कर्नाटक में हुई थी, ये भी याद रखिएगा, ठीक। और पहला टीका किसको लगा था? तो मनीष कुमार को लगा था। किसको लगा था? मनीष कुमार को, ठीक। ऐसे ऐसे सारी चीज़ें स्टैटिक जीके में से पूछी जा सकती हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। थोड़ा मैं बिजी था UPPSC के एग्ज़ाम में, ठीक है। मैं भी इस एग्ज़ाम को दे चुका हूँ, ठीक है। बहुत बेहतरीन अच्छे लेवल के क्वेश्चन आए थे, बहुत ही आसान ना, बहुत ही हार्ड था, ठीक है, मीडियम था, ईजी टू मॉडरेट था कहा जा सकता, ठीक है। लेकिन जो करंट अफेयर थे बहुत बेहतरीन थे, ऐसे क्वेश्चन थे जिसको आप पढ़े हुए हैं, ठीक है, लेकिन आप कर नहीं पाएंगे, ठीक है।
पढ़े हैं लेकिन कर नहीं पाएंगे। इतना फैक्ट, इतना डेटा पूछा गया था, पूछिए मत। हर एक चीज़ में डेटा, जो आपको जो मॉडर्न हिस्ट्री थी उसमें हर एक चीज़ की आपको डेट वाइज हर चीज़ पता रहनी चाहिए, तभी आप मॉडर्न हिस्ट्री जितने लोग किए होंगे जिसको डेट एकदम एक एग्जैक्ट याद रहेगी वही कर पाया है, ठीक है। लेकिन पेपर तो था, और हम लोग का जो करंट अफेयर जो आया था विश्व से ज़्यादा आया था, ठीक है। इंडियन से थोड़ा कम था लेकिन विश्व से बहुत सारी चीज़ें पूछा गया था, ठीक। जो ऋषि सुनक बने ब्रिटेन के, तो उन्होंने अपने एक मंत्री को हटा दिया था, उन पे कौन सा मतलब आरोप लगा करके हटाया था। फिर जो न्यूजीलैंड से कम 2 क्वेश्चन थे, ठीक है, 2 क्वेश्चन न्यूजीलैंड से थे। इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चन थे, ठीक। आप लोग कहेंगे तो मैं क्वेश्चन करवा दूंगा, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो शेयर कर दीजिएगा। तो आप पर डे अब क्लास लीजिए, सुबह 8 बजे आपकी करंट अफेयर की चलती है, जिसमें हम फुल रिवीजन करते हैं, टॉपिक वाइज करते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है फिर हमारी किसकी सीडीपी की चलती है, ठीक है, 10 बजे सीडीपी की। फिर उसके बाद हमारी हिंदी आ जाती है जो वीडियो के लिए है, ठीक है, वीडियो वालों के लिए, वो हमारी 11 बजे चलती है। फिर उसके बाद जो आप लोगों को देखने को संस्कृत मिलती है, यहाँ पे संस्कृत मैथ सारी क्लासेस चलती हैं, 3-3 2-2 3-3 दिन पे, ठीक है। इसमें संस्कृत चल रही है, यहीं पे साइंस भी आपको मिल जाएगी, यहीं पे रीजनिंग भी मिल जाएगी 12 बजे, ठीक है। 12 बजे आपको क्या संस्कृत मिलती है। फिर उसके बाद जो है फिर हम आ जाते हैं शाम को 4 बजे आपको देखने को क्या मिलता है, 5 बजे आपको देखने को मिल जाता है जीके जीएस, ठीक है, जीके जीएस। फिर उसके बाद आपको 6 बजे आपको देखने को मिल जाती है क्या, आपको ईवीएस मिल जा रही है। फिर रात में एक क्लास और चलती है हम लोगों की, वो हिंदी है, ठीक। इतनी क्लास पर डे मैं देने की कोशिश करता हूँ। हाँ, किसी चीज़ में बिजी हो जाता हूँ तो एक क्लास नहीं हो पाती है, आप लोगों को पता ही है, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।